First of all, good evening. Myself, Dwi Tasang, President आसू आरजू। मेन फोकस हम लोग का आज का ये था कि हम लोग का एक बड़ा भैया आबुंग बुतू वो हम लोग का DSU का आल्सो ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन उसके लिए वो जो अपना खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है, मतलब कैंडिडेट। तो हम लोग उसको हम लोग का तरफ से ऑफिशियली हम लोग उसको यहाँ बुला के हम लोग का आसू आरजू और आसूकाय दोनों मिलके उसको डिक्लेरेशन दिए आज का। वही था ये मेन प्रोग्राम। ये डिक्लेरेशन का भी हम लोग का एक मोटिव और बड़ा एक मोटिव निकलता है, क्योंकि एक हम लोग का यहाँ में एक इशू चल रहा है। हम लोग का यहाँ में DSU अभी जो रिसेंटली हम लोग का कॉन्फ्रेंस कराना था वो बहुत डिले हो गया। तो ऐसा हो के हम मेरा भैया ही है आकुतुम, तो उसको मैंने पूछा कि ये DSU इलेक्शन आप बोला है कि होने जा रहा है, हम लोग रुक रहे हैं, हम लोग भी एक इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, क्यों नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पुटअप शुरू हम लोग कर दिया, उसको पर्सनली किया। तो जो रुको हम ढूंढ रहे देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, ऐसा बोला। फिर मैं भी ऐसे रुक गया, चलो रुकते हैं बोल के। फिर एक बार ये अफसू का तरफ से एक नोटिस आता है, ये हम लोग का DU होदा को उसको ये इंटरम प्रेसिडेंट के लिए उसको दिया गया था। तो ऐसा हो के फिर उसका काम ये था कि जितना नोटिस हम देखा था कि ये अफसू वाला लोग उसको अभी सौंप दिया कि जितना भी कॉन्फ्रेंस कुछ भी होगा आप कराओ। फिर ये भी डिले हो रहा है। फिर हम लोग आसू अर्जू और आसूकाई मिला के एक मीटिंग सेटअप किया। मीटिंग करके हम लोग वहाँ में वो लोग को उसको DU खोदा को नोटिस दिया कि क्या हो गया, आपका तरफ से एक हम लोग को जवाब चाहिए, क्यों नहीं करा रहा है। फिर ऐसा हो के फिर उसका हम लोग 7 दिन का उसको दिया था। फिर 7 दिन का बाद उसका एक रिप्लाई आता है। फिर सुनने में आ रहा था कि कमेटी ये सब सेटअप कर रहा है, उसको रुकिए। फिर आज हमको एक न्यूज़ मिला कि खुद को डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट, एजुकेटेड मेंबर को भी वो अपॉइंट कर दिया, वो खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये वो नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग गलत, मतलब वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये एक तरह से डिक्टेशन उसका टाइप से ही है। तो ये ट्रेन को हम लोग को बस रोकना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग का जैसा स्टूडेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ में हम लोग अपना दिखा सके, कुछ अपना कमेटी को कुछ सर्व कर सके। तो उसके लिए हम लोग आज ऑफिशियली वो तुमको हम लोग का स्पार्क कर दिया कि ये इशू के लिए एक स्पार्क को ला दिया। नहीं, उसको तो करना है, उसको तो ये सही नहीं चल रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग का आसू और जो लोग पूरा साथ देते हुए राइट वे में हम लोग साथ में हैं। इतना ही था। Sir, why do you officially declaring him as your official candidate? उसको सर ये है कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें शुरुआत में बहुत आगे अप्रोच कर रहे 2020 समथिंग ऐसा को 22। फिर वहाँ में पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि वहाँ में हम आरजू में नहीं था, बस इसका डिक्लेरेशन सुना कि कैंडिडेट, फिर गायब हो गया। अरे हम लोग वो समय तक हम भी इंटरेस्ट नहीं था, अरे क्यों नहीं हुआ। फिर इसके बाद हम आरजू आके इसका बाद जब हम लोग का आसू आरजू वहाँ में जब हम प्रेसिडेंट हमको डिक्लेयर कर दिया था, ऐसा हो के तब उससे बार बार दोबारा कंटेक्ट होना शुरू हो गया। तो हम दोबारा कर रहे हैं, आप लोग का साथ चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि ये जो अप्रोच किए इसलिए हम लोग उसका साथ दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्वालिटी है, ये हम स्टूडेंट को ले जाएगा आगे। इसका एम दिखाई दे रहा है, हमको विजन दिखाई दे रहा है, हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे दिखाता है। तो उसके लिए मेन वही है। फिर ऐसा नहीं है कि ये DU खोदा का में भी उसका में भी गया, हम लोग बात किए। फिर हम लोग तो ऑफिशियली जो हम लोग वोटिंग राइट है, फिर हम लोग को जो सही लगा, जो स्टूडेंट के लिए हम कमेटी के लिए कुछ कर देगा इसको हम देखा, ये हम लोग का कुछ आगे बढ़ा देगा, कुछ कर देगा। तो उसके लिए हम लोग उसको साथ दे रहे हैं, ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर दिया आज। Thank you very much, MPL News Live and AP Direct.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है हाबुंग बुतुंग और मैं एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हूँ ये अपकमिंग कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का। तो ये आपका सवाल ये है कि डिले क्यों हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का डिले नहीं है, एग्जैक्टली इसका डिले जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन का डिले है, हर चीज का डिले है। इसको मैं आपको एक जस्ट एक ब्रीफ देना चाहूँगा क्योंकि सिंस लास्ट इलेक्शन जो हुआ 2018 को हुआ था। तो 2018 से उन लोगों का अभी का प्रेजेंट जो एग्जीक्यूटिव है उसका टेन्योर ओवर होता है 2021 को। तो जब 21 को टेन्योर ओवर होता है तब मैंने खुद को एक ऑफिशियल कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन किया। करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन करने के बाद हमने ये अप्रोच करना शुरू कर दिया कि एग्जैक्टली कॉन्फ्रेंस कब होने जा रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि अभी बाइफर्केशन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केशन हो सकता है क्योंकि बिफोर डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केटेड कैफन्योर 0102 एक्चुअली यजली इंक्लूड होके ऑल 0 हापोले हम लोगों का एक लोअर सुबनसिरी बनता है। तो उसमें क्या होता है कि 01 में आइसू है, आई मीन सॉरी 02 में आइसू है, 01 में आंसू है, जो कि बाय वर्च्यू ऑटोमेटिकली जो एक लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का एक फेडरल यूनिट बन जाता है तो दोनों एरिया से। तो ऐसा रहते हुए तो इलेक्शन का बारे में जब मैंने पूछा तो बोला कि अभी बाइफर्केट होने जा रहा है तो अभी इलेक्शन कराना नहीं सकेगा क्योंकि अगर अभी कराता भी है तो कराने का साथ साथ इनकेस अगर स्टेट गवर्नमेंट जो बाइफर्केशन का वो नोटिफाई कर देता है तो डेफिनेटली उसमें क्या हो जाता है कि फिर री इलेक्शन हो सकता है। तो ये इशू को तो चलो हम मान गया, समझ गया, चलो तो लेट्स वेट किया। फिर वेट करते करते अभी डिस्ट्रिक्ट बाइफर्केशन हो गया। होने के बाद फिर उसके बाद हमने फिर अप्रोच किया कि एग्जैक्टली कब होने जा रहा है, इलेक्शन कब होने जा रहा है। तो उसमें क्या बोलता है कि असेंबली इलेक्शन जो फिर थोड़ा सामने अप्रोच हो रहा है तो उसको पहले आफ्टर असेंबली इलेक्शन का बात करा देगा। तो उसी में भी चलो ये भी सही बात है, तो आफ्टर इलेक्शन असेंबली का बात अगर कराता है बोलने से ठीक है। तो फिर मैंने उसको भी वेट किया। फिर अभी असेंबली इलेक्शन भी ओवर हो गया एंड बाद में पता चलता है कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ऑर्गेनाइजेशन को, यूनियन बॉडी को डिसॉल्व कर दिया। तो आफ्टर डिसॉल्व करने का बाद प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जो एक लोन केयरटेकर, आई मीन डुअल केयरटेकर जो रह गया था डीएसयू का, तो डिस्ट्रिक्ट का जब ऐसा रह गया एंड उसका बाद हम लोगों ने ये अप्रोच किया है कि सिंस अगर बाइफर्केट होने का बाद अभी प्योरली हम लोगों का एक ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट होने के नाते कहीं ना कहीं एक न्यूली जन्म हुआ है जैसा भी अभी लग रहा है। तो हम लोगों का जो मेन मोटिव जो है कि अभी 100% कंप्लीटली एक ट्राइब का होने जा रहा है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो। तो जिस तरह से मेरा टीम वो जो मेरा वेल विशर्स लोग है, मेरा सीनियर्स लोग है, हम लोगों ने डिस्कस किया। तो डिस्कस करने का बाद हमने ये अप्रोच करना शुरू कर दिया कि जो ऑलरेडी हम लोगों का लोअर सुबनसिरी से अपसू में है एग्जीक्यूटिव है, तो उन लोगों को हम लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट इसको जितना जल्दी हो सके सबसे पहले रिव्यू कराना है एंड देन फेडरल फॉर्मेशन करना है। तो ये मेरा मेन एक टारगेट था। तो उसके बाद ये फॉर्मेशन के लिए डिस्कशन करना शुरू कर दिया था। तो फिर पता चलता है कि ये हम लोगों का जो केयरटेकर जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है लिसी तायो जो है वो के फेनियर का हो गया एंड देन उसको वो जो के फेनियर का हो गया इसलिए वो रिजाइन कर दिया। एंड देन बाय वर्च्यू क्या होता है कि अभी हम लोगों का जनरल सेक्रेटरी ड्यू खोदा को जो एक इंटरिम के लिए उन लोग बना दिया, तो इंटरिम प्रेसिडेंट के लिए उसको बना दिया, ऐसा हो रहा है। तो रेस्ट अभी बस इंटरिम जब बना दिया तो हम यही विश करते हैं कि डेफिनेटली जल्दी जल्दी उन लोग कराए। हम अभी आज का डेट में जो ये एक्चुअली ये प्रोग्राम जो हेल्प कर रहा है वो आंसू आरजीयू और आंसू काई ये
अभी मैं नाम मेंशन भी करना चाहूँगा। ये मेरा राइट में बैठा हुआ है दुयू तसांग, आसू आरजीयू का प्रेसिडेंट है। और मेरा ये लेफ्ट में बैठा हुआ है मिची लाली, ये आसू आरजीयू का जनरल सेक्रेटरी है। और ये सुबू तायुंग, आसू का कैपिटल कॉम्प्लेक्स अपतन स्टूडेंट यूनियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स का प्रेसिडेंट है। और ये नारंग तना, ये फॉर्मर आसू आरजीयू का प्रेसिडेंट। वो जो समय में इसका समय में होना इलेक्शन होना चाहिए था, आज भी ये मेरा साथी खड़ा है। तो आज का प्रोग्राम एग्जैक्टली यही चीज़ के लिए, जब अगर इंटरिम बना चुका है तो आसू आरजीयू टीम लोग भी हमको आज के दिन में उन लोग ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा बोल के, तो ये प्रोग्राम को हेल्प कर रहे हैं। तो सर काफी सोशल मीडिया में भी देखने को मिला है, वायरल भी हुआ है रिगार्डिंग इंटरिम प्रेसिडेंट को लेकर के, जहां में वो न्यूली एग्जीक्यूटिव जो है गठन किया गया, तो आप लोग अभी ऑफिशियली कैंडिडेट डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं। तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि उसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव है और आप लोग यहाँ में ऑफिशियली डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इसका ऊपर जरा हमें क्लियर से ये क्वेश्चन अच्छा लगा है। तो एग्जैक्टली जिस चीज के लिए अब जो ये रिगार्डिंग सर्कुलेशन ऑफ न्यू एग्जीक्यूटिव, ये आज हम भी आज देखा है। हमने ये नहीं सोचा था कि ये बारे में हमको आज दिन में मैंने डिस्कस करना पड़ेगा। हम तो सोचे जस्ट लाइटली हम ऑफिशियली आसू आरजीयू और आसू का ऐसे ऑफिशियली एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं खुद को, ये हम प्रोग्राम को हम होस्ट करेगा सोच रहा था। बट अभी आपको क्वेश्चन से आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी इसको स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी जो स्पेशली लोअर सुबनसिरी से है बिलोंग कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब हम लोगों का एक अप्रोच रहा आसू आई मीन अपसू को, आसू से भी एक रिप्रेजेंटेशन किया और अपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर जो लोअर सुबनसिरी से बिलोंग करता है वहां से भी एक रिप्रेजेंटेशन किया। वो जाने का बाद अपसू से जुलाई 21 को एक ऑर्डर निकलता है जो कि दुयू खोदा को अभी आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी को एक इंटरिम प्रेसिडेंट उसको बनाता है। फिर उसमें क्लियर कट ये मेंशन किया हुआ है कि टिल फर्दर ऑर्डर अपना नेसेसरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करे, लाइक रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड फेडरल यूनिट को फॉर्मेशन करें। इतना तक ऑर्डर हम भी देखा है। तो वो देखने के बाद जिस दिन 21 जुलाई का निकलने के बाद अभी आफ्टर ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज इतना हो चुका था, नो एनी अपडेट वाज देयर। तो वो कुछ अपडेट नहीं होने का वजह से आसू आरजीयू और ये प्रेसिडेंट ने बताया पहले भी, आसू आरजीयू और आसूकाई ने मिल के एक रिप्रेजेंटेशन जो दुयू खोदा इंटरिम प्रेसिडेंट को वो करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन जमा किया। जमा करने का बाद उनको 7 डेज का अंदर एक एक्सप्लेनेशन रीजन बिहाइंड डिले, ये डिले क्यों हो रहा है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो काइंडली रिटर्न में हो या फिर वर्बली आप बता सकता है। एक जेन्युइन एक रिप्रेजेंटेशन डाला था। तो वो रिप्रेजेंटेशन डालने का साथ साथ उसका एक्टिविटीज जो थोड़ा हमको देखने मिला, जैसे कि एक एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन हो रहा है, उसका कमिटी सेटअप कर रहे हैं वो बोला है। तो ठीक है, कमिटी सेटअप अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आउटकम भी सॉल्यूशन भी निकलेगा, रिव्यू भी जल्द से जल्द होगा। हम ऐसा सोच के बेहतर रहा था। फिर पता चला उसका एक एग्जीक्यूटिव लिस्ट निकलता है, उसमें जहां पर जीएस जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, रेस्ट फाइनेंस कन्वीनर, कंप्लीटली इवन सोशल सर्विस सेक्रेटरी तक एक बनाया जाता है। तो उस चीज में भी मेरा एक क्वेश्चन तो था, बट हमने सोचा कि शायद वो ये एग्जैक्टली अपसू ऑर्डर को ये समझ नहीं पा रहा है। तो अगर उसको इंटरिम प्रेसिडेंट में दिया है तो वो ये मेंबर्स एक मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है, देन रेस्ट आप 10, 15, 20 जितना मेंबर्स चाहे वो बना सकता है। तो उसका ड्यूटी बनता है वो। तो वो जब एग्जीक्यूटिव में बना रहा था तब भी हम सोचे कि शायद वो कुछ कंफ्यूजन होता होगा, इंटेंशन सही जा रहा है बट शायद तिकी होता होगा, इतना सोच के बैठा था। तो अभी का आपका जो क्वेश्चन जो है अभी आएगा आप उसमें, तो वो आपने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है कि अभी जो एक मैंने सोशल नेटवर्क में जो एक सर्कुलेशन जा रहा है कि ऑलरेडी अभी इंटरिम प्रेसिडेंट जो है दुयू खोदा लिख के
प्रेसिडेंट लोअर सुबनसिरी और रेस्ट जनरल सेक्रेटरी का तो सील भी बन गया ऑलरेडी, मैंने सील टैग भी दिख रहा है। और वो जो है एक कितना डेट कितना था 16 अगस्त को डिप्टी कमिश्नर को एक रिक्वेस्ट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ILP चेक गेट इन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एक मेमोरेंडम सबमिट करता है। तो वो पेपर जो आज हमको यहाँ मिला है, तो उसमें देखा है तो हमने सोचा कि अगर इंटरिम लिखते हैं तो नो डाउट चलो ठीक है, सोच रहा था। अभी जब देखा है तो खुद को वो कंप्लीटली प्रेसिडेंट अलसत्सु लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। तो हम अभी मैं ये प्रेसिडेंट जो इंटरिम प्रेसिडेंट को मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपको प्रेसिडेंट बनाया कौन? क्या स्टूडेंट मेहनत करके आप बनाए क्या? ना आपको आप जो अपसू का डायरेक्शन अपसू जो आपको बन जाओ बोला है। और ये एक क्वेश्चन भी है कि अपसू जब आपको एक ऑर्डर देता है तो वो ऑर्डर को आप फॉलो करने का जगह में वायलेट क्यों कर रहा है, उसका एडवांटेज क्यों उतारा है? और एडवांटेज अगर उतारता भी है तो सही जगह पे एडवांटेज उतारना चाहिए था, ना कि जिस तरह से अभी एक कम्युनिटी को कंप्लीटली इल्डर्स लोगों को उसका क्लोज वन लोगों को मैनिपुलेट करते हुए प्रेसिडेंट तो हम ही बनेगा, हमको बनाया गया है। अभी आज मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि दुयू खोदा जो पहले से वो क्लेम करते आ रहा है ऑटोमेटिकली मैं ही बनूंगा। ये पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहा है। यहां से इंटरिम वोट जो हटा कैसे, हम ये क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन वो देना पड़ेगा हमको। और रेस्ट एग्जीक्यूटिव देखा है, वाइस प्रेसिडेंट में भी है और जनरल सेक्रेटरी में भी डाला हुआ है, और इवन यहाँ पे एक अपसू एग्जीक्यूटिव मेंबर का भी है। तो इन लोगों से मैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली आज ही हमको पेपर मिला है, तो ये बात का नेक्स्ट स्टेप विल बी देयर। हम इसको आज हम कंप्लीटली इसका डिटेली मैं जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए एक्चुअली मैं इल्डर्स लोगों से और हम लोगों का एफेक्ट्स बॉडी अभी भी है, आंसू है, आया है, TSD है, आवाज़ है। डेफिनेटली उन लोगों का कंसर्न में मैं ये मैटर को फर्दर डिस्कस करना चाहूँगा। और बस एक चीज हम और एक बार बोलना चाहेगा, ये सर्कुलेशन का मुताबिक में कंप्लीटली अभी जो भी एग्जिस्टिंग जो एग्जीक्यूटिव जो खुद को बनाया गया है, दुयू खोदा जो इंटरिम प्रेसिडेंट जो सबको फिलअप करके रखा हुआ है, वो कंप्लीटली अपसू ऑर्डर को वायलेट कर रहा है, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। ये चीज को स्टूडेंट लोग जानना है, किसी ने उसको मैंडेट किया नहीं है। और हम ये बार बार पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले एग्जीक्यूटिव में सेटअप करने से पहले, एनीवन कंटेस्ट करने से पहले, सबसे पहले बायलॉ रिव्यू इज मस्ट। हम पहले से बोलते हैं ना, बायलॉ रिव्यू कभी करे ना, फेडरल फॉर्मेशन हुआ है, एग्जीक्यूटिव बन गया, ये कहाँ का उनको कौन ये राइट दिया है? हम इंटायर स्टेट स्टूडेंट यूनियन से हम पूछना चाहेगा, इंटायर डिस्ट्रिक्ट स्टेट का डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑर्गेनाइजेशन से मैं पूछना चाहूंगा कि ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा होता है क्या? तो ये कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और इसको तो मैं डेफिनेटली मैंने फर्दर लेकर जाऊंगा, डिस्कस करेंगे। तो सर इसका फर्दर क्या रहेगा, क्योंकि उसमें भी वो लोग भी आप लोग का जो डायरेक्टिव ऑर्डर को नहीं मान के पायलट करते हुए वो लोग भी अपना एग्जीक्यूटिव गठन कर लिया, और साथ ही साथ आप लोग भी डिक्लेरेशन कर रहे हैं। तो बाद में ये दोनों आपस में क्लश भी हो सकते हैं। तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे, और इसका डायरेक्टिव क्या एक्शन रहेगा? थैंक यू वेरी मच, ये अच्छा क्वेश्चन रहा। और देखिए, ये जो उन लोग जो एग्जीक्यूटिव जो सेटअप करके जो कर रहे हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट जो आगे बढ़ रहे हैं, वो सोचता होगा कि अपसू उसको कुछ नहीं बोलेगा। आई नो अपसू वो एक अभी का पोजीशन में हम पता है कि एक अपसू का डायरेक्शन जो है गलत डायरेक्शन नहीं जाएगा, डेफिनेटली वो इसका अगेंस्ट में डेफिनेटली वो एक्शन लेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि अपसू साइड से कि डेफिनेटली इसको वो लेगा, क्योंकि जहां तक अपसू का ऑर्डर है जो 21 जुलाई को जो एक ऑर्डर देता है, कंप्लीटली अभी जो दुयू खोदा जो इंटरिम प्रेसिडेंट जो कर रहा है अपसू का ऑर्डर का अगेंस्ट ही कर रहा है। तो आज शाम तक
मेरा टीम जितना है, एक रिप्रेजेंटेशन, जो एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन, जो एक अपील लेटर जो मैं इवन अपना अपसू प्रेसिडेंट, स्पीकर, जीएस और फेडरल सेक्रेटरी लोगों का घर तक या फिर उसका ऑफिस तक मैं आज शाम तक एक रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो डेफिनेटली हमको जस्टिस मिलेगा, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अपसू विल वो ये चीज़ को वो आगे क्या बोलेगा, अभी जस्टिस तो दिलाना चाहिए। तो सर ये ऑर्डर के बाद आपसे ये इशू को लेकर के कभी एड्रेस किया? अभी एग्जैक्टली ये ऑर्डर जो है हमने कहीं से मिला है बोल के नहीं, ये इसको उन लोगों ने इंटरनली अभी जीरो में, लोअर सुबनसिरी, पर्टिकुलर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, ये डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर को रिप्रेजेंटेशन डालता है। उनको डालने के बाद कॉपी 2 में लोकल एमएलए को देता है, एसपी को देता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जेडसीपी को देता है जैसे कि जिला चेयरपर्सन, और जेडपीएम्स लोगों को भी वो अभी वो कॉपी करके रखा हुआ है। तो ये चीज को कॉपी जो किया हुआ है हमको आज ही मिला है, ये कहीं ना कहीं से एक मेरा फोन में पहुंचा है, तो उसको अभी हम निकाल के रखा है। तो ये इन लोगों का रिस्पॉन्स जो क्या था या क्या नहीं था, मैं डेफिनेटली कल या परसों में जीरो चला जाऊंगा। अभी तो नाहरलगुन में हूँ फिलहाल, जीरो जाऊंगा। और हम मैंने पहले ऑलरेडी जैसे कि कहा कि अभी ऑलरेडी मेरा एपेक्स टीम है, जो थोड़ा अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल गाइड मी। तो आंसू है, आया है, आवाज है, टीएसडी है जो एपेक्स बॉडी है। तो डेफिनेटली उन लोगों का कोऑर्डिनेशन के साथ डिस्कस करते हुए मैं ये फर्दर एक्शन को जो करना है डेफिनेटली मैं करूँगा। और एक चीज़ स्पेशली अगर हमारा लोकल एमएलए साहब और ऑल द जिला परिषद मेंबर्स और जेडपीसी इवन एसपी जीरो, अगर आप ये वीडियो को अगर देख पा रहा है तो आप लोग ये कम्प्लीटली ये इलीगल तरीका से उन लोग कर रहा है। दोस्त एग्जीक्यूटिव्स आर वो स्टूडेंट मैंडेट नहीं किया है उन्हें, और एक्चुअली अगर बोला जाए तो उसको रिव्यू कराने के लिए भेजा गया है, इंटरिम कमिटी सेट करो बोला है, वो खुद को एग्जीक्यूटिव में वो कर रहा है, वो ऑफिशियल नहीं है। इतना तक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ओ गोंगेंगो तनिपा मालूचे स्पेशली जेडपीएम दून अता जिला परिषद मेंबर अता जीरो तक तक तोला मुनु काइंडली माने सेका सिस्टम सेमी सेलोंग उन मिल्यामा कोदा आदा उन मिल्यान ताइलु कोदा इचे लेट ना है पदोके सेलोंग उन में इंगा बुतु नहीं लम पलवार सुबनसरी सिजी दोके ओ पनुनु का इचुचे इंटरवेन हंपा लागी दोके सेलोंग उन लुखा पाखा सब चलो पनुनु इचे दुबो पावो बदो कोला तदे बिला जिजेमी ओए चिंका तत्काल हम कने रिक्वेस्ट मिचके काइंडली सेमी इंटरटेन मिलायो सकती माता से स्वेबर मने पुक्तोला इनो हम इंटरटेन मिलायो हम कन कोन रिक्वेस्ट मिची। Pardon? How this delay is affecting student leadership? Okay. Exactly. Thank you very much for this question. See, since 2018 ये एग्जीक्यूटिव जो अभी जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव है वो फिलहाल अभी तक है। तो आप सोच के देखिए, जिस साल 2021 को एक टेन्यूर उसको ओवर हो जाता है, तो वो समय में अगर फेयर इलेक्शन होता तो डेफिनेटली बाइफरकेट होने से पहले मेरा टेन्यूर भी ओवर हो जाना था। तो वो ये बाइफरकेशन के इशू को लेकर ऑलमोस्ट 3 इयर्स हम वेट किया है। और वो 3 इयर्स में क्या होता है कि कंप्लीटली 2 टेन्यूर जो अभी के प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स लोग जो है, टीम लोग जो है, 2 टेन्यूर कंप्लीटली उन लोगों का अंदर चला गया। तो अभी यहाँ पे मेरा यंगर्स लोग हैं, अभी आंसू आरजीओ का पहले से बोल रहे हैं कि उन लोगों का एक इंटरेस्ट को और जो उन लोग जो प्लेटफॉर्म में एक घुसना चाहता है, सोसाइटी को, स्टूडेंट वेलफेयर को, स्टूडेंट का सेक्टर में जो एक सर्विस देना चाहता है, अभी से मेरा वजह से जो कि हमको लास्ट 2021 से 18 से जो हमको सपोर्ट करते आ रहा है,
वो भी चाहता था कि एक दिन मैं प्रेसिडेंट बनूं या जनरल सेक्रेटरी बनूं, व्हाटएवर एग्जीक्यूटिव में। तो उसका तो 1 टेन्योर तो कंप्लीटली कर्टेल कर दिया, क्योंकि अभी आज के दिन में अभी तक हमको उन लोग साथ देगा बोल के बैठा हुआ है। तो ये चीज जो क्या हो रहा है कि स्टूडेंट जो डिजर्विंग जो कैंडिडेट्स लोग हैं या फिर डिजर्विंग लीडर्स लोगों को जो है कंप्लीटली उन लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका जो नहीं दे रहा है। और हम ये होने देना नहीं चाहता है कि ऐसा ही करके ये ट्रेंड सेट करके फ्यूचर में भी आज अगर ये ऐसा करता है तो डेफिनेटली ये फॉलो अप करने लगेगा, तो ये कंप्लीटली एक रॉन्ग प्रेसिडेंट जो सेट होने जा रहा है, तो इसका हम कंप्लीटली अगेंस्ट में है। इसलिए हमने भाई लोगों को भी हम क्लियर से बोला है कि आई डोंट केयर अबाउट माई प्रेसिडेंट पोस्ट, आई जस्ट केयर अबाउट कि व्हाटएवर ये इंटरिम कमिटी लोग जो है एक रॉन्ग ट्रेंड सेट करने के लिए जा रहा है, पहले सिस्टम को ठीक करना जरूरी है। इसका बाद कोई भी प्रेसिडेंट आओ, जीएस में आओ, अगर प्योरली फेयरली एक इलेक्शन जो एक डेमोक्रेसी का लाइन में अगर स्टूडेंट को जो डिजर्व करता है उसको एक मैंडेट करने का एक मौका देके अगर कल को प्लेटफॉर्म देता है, तो अगर हम हारते भी है तो खुशी खुशी मैं हारने के लिए रेडी हूँ। और इस तरह से तो मैं सोसाइटी में मैंने बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना चाहूँगा। Sir, if you have any message regarding upcoming general election of हाँ 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 हाँ, एक मैसेज तो है। हर चीज़ को अभी थोड़ा साइड करके मैं बस स्टूडेंट प्रतिनिधि को और स्पेशली जो फॉर्मर्स लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, काइंडली आप लोगों का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। और पहले जिस तरह से मैंने बोला कि ये एक ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट होने का नाते कहीं ना कहीं एक हम लोगों के लिए एक ये नया डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोगों को करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले हम लोग जो बहुत अच्छा से बनाना है, बाइलॉज को सेट करना है, सो दैट कि फ्यूचर में एक रिपरकेशन या फिर एक रेग्रेशन फील नहीं होना है कि ये वो समय में करना चाहिए था। तो इसमें क्या होता है कि एक आप लोगों का जो एक फॉर्मर रह चुका है, एक एक्सपीरियंस जो सीनियर लीडर्स लोग हैं, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा ये चीज़ के लिए। हम बस ये विश करते हैं कि आप लोग आगे आए और जो भी अभी जो इशू जो चल रहा है, अगर आप लोग आगे निकलता है तो डेफिनेटली ये जो वेल सेटल ना बाहर जाने से पहले अपना घर का प्रॉब्लम्स को घर में सॉल्व कर सकता है अगर सीनियर्स लोग निकलने से ना। तो हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू को कराने से ठीक है, यही एक मेरा मैसेज रहेगा।